कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, कोई भी अभ्यर्थी। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो अक्ष फाउंडेशन के साथ में पीछे जिन्होंने भी प्रिपरेशन करा उसमें से कोई भी व्यक्ति जो सिलेक्ट हुए हैं वो अपना अनुभव जी, शेयर करें कि भाई आपको क्या लगा ये जो प्लेटफॉर्म ने शुरुआत करी इसके साथ प्रिपरेशन करके आपको मतलब आपकी सफलता के लिए यह कितना ज्यादा सहायक साबित हुआ। राइट। जी जी, प्रियंका जी, कुमारी प्रियंका है, और कौन है, कौन कौन दिख रहा है? जी प्रियंका जी बताइए। सर, जिस तरीके से आपने हमें तैयार किया, मतलब ये फाउंडेशन ने हमें तैयार किया, आप और संतोष सर जी, मतलब ट्रांसलेशन में तो पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, लेकिन अचानक जो आपने 1 और 1.5 महीने लगातार हम लोगों को प्रैक्टिस करवाए, नॉन स्टॉप क्लासेस देते गए, उसका सॉल्यूशन, फिर क्लास में जिस तरीके से आप डिस्कशन करते थे, और स्पेशली वो जो मॉक टेस्ट जो आप हर संडे को रखते थे, आप उसको पर्सनली चेक करते थे, पर्सनली उसमें से छोटे-छोटे मिस्टेक्स को निकालते थे, हाइलाइट करते थे, फिर उसे नेक्स्ट क्लास में हमें शेयर करते थे, बताते थे कि ये मिस्टेक्स थे। मुझे लगता है कि ये हम लोग अकेले नहीं कर पाते, तो ये सभी चीज़ें इम्प्रूव करने में अक्ष फाउंडेशन ने हमें बहुत ही सहायता प्रदान की है, और शायद यही छोटी-छोटी सहायता ने बहुत बड़ा काम किया और आज मेरा सिलेक्शन हो गया है, और यहाँ पर उपस्थित बहुत भाई-बहनों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं अक्ष फाउंडेशन को जो कि एक वरदान बनकर लास्ट मोमेंट में हमारे जीवन में आए, और एक बहुत बड़ी खुशी मुझे, मेरे परिवार को, और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे भाई और बहनों को और उनके फैमिली को ये, तो मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगी इस अक्ष फाउंडेशन को। थैंक यू। अभी तो आपको बहुत मुश्किल आने वाला है थोड़े दिनों में, जब आपके पास दोनों ही कॉल लेटर आप हाथ में रहेंगे, ज्वाइनिंग लेटर एक रहेगा आपका अनुवाद अधिकारी के लिए, दूसरा रहेगा राजभाषा अधिकारी के लिए, बैंक आईबीपीएस एसओ का, तो आप कंफ्यूज रहेंगे मैं ज्वाइन कौन सा करूं। जी सर, मुझे लगता है कि उस समय भी मुझे आप ही की सहायता चाहिए होगी, या फिर मैं आपको पर्सनली, और सर और एक छोटी सी बात की, जिस तरीके से आप हमारे सवालों का जवाब देते हैं पर्सनली, मतलब फोन करते हैं, तुरंत आप रिसीव करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशन खरीद कर रखे हैं, वो ऐसा नहीं करते जैसा कि आप करते हैं, तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। जी मनीषा जी का भी सिलेक्शन हुआ है, D1 शायद मेरे ख्याल से उन्हें मिला है। जी मनीषा जी सर, थैंक यू। D1 मिला है सर, रेलवे। अरे वाह, रेलवे मतलब दिल्ली रहेंगी आप। हाँ। बहुत बढ़िया, पोस्टिंग मिली तो, और ये सब आपकी वजह से मतलब पॉसिबल हो पाया है। मुझे तो मतलब प्री में लग रहा था कि मेरे से ज्यादा मतलब बहुत लोगों की है, मैं इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, मतलब ऐसे वगैरह। ट्रांसलेशन, मेन तो ट्रांसलेशन का है कि ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, पर आपका जब ज्वाइन किया तो मुझे काफी उसमें हेल्प मिली कि मतलब मैं ट्रांसलेशन सिर्फ आपके जो देते थे असाइनमेंट वगैरह डेली, उनसे मोटिवेशन मिलता था, और मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मैंने आपको बताया भी था एग्जाम के बाद में कि मैंने पेपर पूरा कंप्लीट कर पाई, ऐसे मतलब कुछ हार्ड भी था, तो अगर मैं आपकी क्लास ज्वाइन नहीं करती ना तो मेरा वो नहीं हो पाता, इस बार पॉसिबल नहीं होता, जिस पर का सेकंड पेपर में बने हैं। और मैंने तो रिकमेंड भी किया, मेरे पास एक का मैसेज भी आया ग्रुप से, टेलीग्राम से, कि आपका कैसे हुआ, कहाँ से मतलब तैयारी करी, तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि अभिषेक सर की क्लास ज्वाइन करो, वहां से पॉसिबल होगा सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोनू जी का भी सेक्शन हुआ है शायद B1। सोनू जी, कौन सा मिला डिपार्टमेंट आपको? हाँ हेलो नमस्कार सर, मुझे D1 मिला है, CA जी। अच्छा, CA। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप, मैंने तो कई ग्रुप में लिखा था कि आपसे एक भी बात हुई थी, लेकिन आपने उसमें एक उमंग का संचार कर दिया था, और बहुत मैं तो सर मैंने टफ जॉब कर रहा था, टफ जॉब करते हुए पढ़ाई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि आपके क्लासेस कम से कम मिस ना, और नहीं करता, भले ही कुछ मेरे टास्क के छूट जा रहे थे, लेकिन फिर भी आपके बातों को ध्यान में रखकर ही एग्जाम दिया था, और आज चयन होकर लग रहा है। सभी दोस्तों, सभी भाई बहनों को ही बहुत बहुत
शुक्रिया, उनको ही तक बधाई कि उन्होंने अच्छी पाई है, वो इसको डिजर्व करते हैं। बस थैंक यू सर। जी शशांक जी, शशांक जी को मेरे ख्याल से शशांक जी। हेलो सर, प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम शशांक जी, कौन सा डिपार्टमेंट में आप? सर D1, मैंने नंबर 1 में D1 ही भरा था। अच्छा D1 मतलब रेलवेज? नहीं CAE। अच्छा CAG, हाँ ठीक है, ओके। जी। हमारे बड़े भैया इसी में जो है ऑफिसर हैं, तो हमने सोचा उन्हीं के साथ काम करेंगे अगर मौका मिला तो। अरे वाह वाह। चलिए अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। आपका जो प्लेटफॉर्म था सबके बहुत अच्छा रहा है। सब लोगों ने मेहनत की है और जितने लोगों को सफलता मिली उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है, और संतोष सर का भी। क्योंकि जो एग्जाम आया था उसका लेवल चलिए, सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा तो आप लोगों का खुद का मेहनत है, हम लोग तो बस मार्गदर्शक के रूप में। सर मेन चीज गाइडेंस ही होती है। हाँ, प्रियंका गौतम जी बोल रही है आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग, प्लीज आप बोलिए। नहीं इससे पहले कि प्रियंका गौतम जी कुछ बोले, मैं प्रियंका जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि लगभग पिछले 2-2.5 महीने से जब से हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और एक मतलब एक अलग तरह का बॉन्डिंग आप लोगों के साथ डेवलप हो गया। अल्दो मैं आप में से शायद ही किसी का चेहरा मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी का वीडियो ऑफ रहता है और मैं किसी को चेहरा से नहीं पहचानता हूँ। कल को कोई मुझे मिल जाए तो लिटरली आई विल नॉट रिकॉग्नाइज कि आप कौन है, पर आवाज से और नाम से तो आप लोगों को समझ रहा हूँ। प्रियंका हैज बीन अ वेरी कॉन्सिस्टेंट स्टूडेंट सिंस जब हमने पहला असाइनमेंट डाला तब से। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा असाइनमेंट रहा होगा थ्रू आउट दिस 2-3 मंथ्स जो उसने मिस किया। हर असाइनमेंट बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में सी डज, एंड उनको जो है एयरफोर्स AFHQ में एयरफोर्स में उनको जो है STO की पोस्ट मिली है। एंड एक्चुअली आई कैन से, वैसे तो आप सभी डिजर्व करते हैं जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, बट शी ऑल्सो डिजर्व्स। जिस तरीके से उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करी, अगर आगे भी वो इसी चीज को मेंटेन रखे तो उनके लिए बहुत बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आसमान खुला हुआ है, बहुत संभावनाएं उनके पास में है। तो प्रियंका जी आपको विशेष मैं शुभकामना और बधाई देना चाहूंगा, और आप कह सकती हैं जो भी कहना चाहती हैं। स्वागत है। थैंक यू सो मच सर इतनी अप्रिसिएशन के लिए। सबसे पहली बात तो सर सबसे ज्यादा स्पेशल, अभी तक मैं ये सोच रही थी कि सर मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे, सबको इनवाइट कर रहे हैं, और सबसे अच्छा वेलकम मेरा ही हो गया। क्योंकि सर जो बीच में हमारे सेशंस होते हैं उसमें जो भी मतलब एक आप बुलाते थे काउंसलर को हमें सिखाने के लिए एस्से ट्रांसलेशन पे टेक्निक्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर आज वैसे ना वेलकम किया गया है बिल्कुल स्पेशल तरीके से। और सर ये मतलब इतना बड़ा थैंक यू आपको, आनंद सर को, और जितने भी बीच में जितने भी लोगों को आपने सब लोगों की हेल्प के लिए बुलाया, जिन्होंने हमें टेक्निक बताई ट्रांसलेशंस के लिए, टिप्स डूज एंड डोंट शेयर किए सर, उन सबका कंबाइंड एफर्ट था जो अब जाके मेरे रिजल्ट में शो हो रहा है। या फिर हमारे जितने भी REPC से रिलेटेड स्टूडेंट्स थे जो ज्वाइन थे, उससे REC तो सर अभी स्टार्ट हुआ है, उससे पहले हमने ऐसे ही शुरुआत की थी। हमने मॉक टेस्ट सर ऑर्गेनाइज करवाया था, फ्री मॉक टेस्ट 2 से 3 करवाए थे, फिर उसके थ्रू हमने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया था। उसके बाद से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट की गई, जिसमें हमने मॉक्स दिए, पूरा ट्रांसलेशन किया, और फिर आपने उसे इवैल्यूएट किया और करवाया, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट से करवाया, वो हमारे मार्क्स इवैल्यूएट करके बताए, जिसके थ्रू हमें अपना पोजीशन पता चला कि हाँ हम कहाँ लैंड करते हैं। उसमें भी आपने छोटी छोटी और चीजें हमें रिमार्क्स के थ्रू बताई कि तुम्हारा ग्रामर में एरर आ रहा है, वर्तनी में एरर आ रहा है, या फिर मैं अपने प्रेजेंटेशन को और अच्छा करूँ। जो अच्छा ही करे सर उसमें भी आप कुछ बता रहे थे, और बीच में ऐसे हमें मोटिवेट करते रहते थे कि ऐसा सोचिएगा कि जो है आपने अगर 100 से 150 स्कोर किया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अभी किया है, सकता हो कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो टाइम पे आपको कंटेंट ना आ रहा हो। ऐसी बहुत सारी चीजें बोल के सर आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स के थ्रू हमारे माइंड में इतना सब कुछ डाला कि जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे 11 दिसंबर को, तो वो सब कुछ माइंड में आ रहा था, जिसको हमने कमाइंडली अपने दिमाग में लिया और फिर पेपर पे सर उसको दिखाया, और जिसका हमें रिजल्ट अब मिल गया है सर। थैंक यू सो मच। चलिए, और जी एक चीज मुझे याद आ रहा है कि इसमें से कई 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे जो वो बोल रहे थे कि सर हमें पेपर 2 देना चाहिए क्या, मतलब अपने आप को वो कम आंक रहे थे कि मेरा प्राप्तांक जो है 135 है, 140 है टायर 1 में, तो क्या मुझे पेपर 2 में अपियर करनी चाहिए।
ऐसे भी अभ्यर्थी थे और आज के एसटीओ के पद के लिए चयनित है। ये देख करके सुन करके इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब बयान नहीं सकता। और कोई हमारे भाई बहन जो पैनल में जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिनका चयन हुआ है, अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, अब अगर कोई नहीं है तो। जी जी मैं ये बोलना चाहूंगी सर, आपका और आनंद सर का जितना शुक्रिया अदा करें, मतलब इसके वो काफी कम है। मतलब काफी योगदान रहा हमारे सिलेक्शन में, वरना मैं तो उम्मीद नहीं कर रही थी इस चीज का कि मतलब हो अभी शुक्रिया बढ़ा के रखिए, अभी आगे बहुत शुक्रिया देना बाकी है, क्योंकि अभी ये आप लोगों के जर्नी की शुरुआत हो रही है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यू हैव गॉट योर डेस्टिनेशन, इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। बहुत सारी चीजें अभी आगे आने वाली हैं, और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से यह एक कमिटमेंट हम लोगों ने शुरुआत में किया था कि हम लोग जो ये एक फाउंडेशन लेकर के चल रहे हैं, इट इज नॉट ओनली फॉर कि आप सिलेक्ट हो जाएं, इसके आगे भी आपको और भी बहुत सारे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम बता पाएंगे बड़े भाई के तौर पे, हम आपको बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे वो हम अपने और जो हमारे वरिष्ठ हैं हम उनसे मार्गदर्शन लेके आपको बताएंगे। एंड यह एक इस तरह का क्लब हम फॉर्म करेंगे कि आगे भी जो सहायता आप लोगों को लगे, जो लोग भी आज चयनित हुए हैं उनको हम लोग ये जो भी हेल्प या जो भी गाइडेंस लगे हम उनको रेंडर कर पाए। जी सर, पहले ऐसे था कि सब कुछ ब्लैक था, कहाँ से हेल्प ले, आपसे बात भी करी थी मैंने, ये जो प्रेफरेंस के फोरम के टाइम पे, मतलब ऐसे लगता है कि गाइडेंस के लिए कोई है तो उसका काफी फर्क पड़ता है। जी। अब जब तो आपसे मतलब गाइडेंस ले सकते हैं, उसका वो है ये है कि मतलब अब आगे जो भी एग्जाम होगी हम उसमें मतलब अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बहुत बढ़िया। जी जी सर। अच्छा, कई लोगों का कुछ प्रश्न आ रहा था कि सर करियर का और प्रमोशन का क्या रहेगा। मैं 1 मिनट में